नमस्कार ज्योति सिंह। आज हम इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित गुरु नानक नामक अध्याय को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की गणना शीर्षस्थ गद्य लेखकों में होती है। आलोचना में रामचंद्र शुक्ल जी के बाद इन्होंने भी एक नया प्रतिमान गढ़ा, जिसकी कसौटी पर आज भी आलोचना को कसा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी बलिया जिले के दुबे के छपरा नामक गांव में 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी और माताजी का नाम ज्योति कली था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने ही शहर से ग्रहण की, लेकिन उसके पश्चात ये काशी चले आए और काशी से इन्होंने ज्योतिष संस्कृत पढ़ने के लिए ये काशी आए थे और काशी में इन्होंने न केवल संस्कृत अपितु ज्योतिष में भी आचार्य की डिग्री ली। हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी में अध्ययन करने के पश्चात शांति निकेतन चले गए। वहाँ पे कुछ वर्षों तक ये अध्यापक रहे। शांति निकेतन की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ से फिर ये काशी विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये संपर्क में आए थे शांति निकेतन में और रविन्द्रनाथ टैगोर या जिनको गुरुदेव भी कहते हैं, उनके सानिध्य से इनका साहित्यिक विकास ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे सूर्य की किरणों से कमल का विकास होता है। साहित्य में इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखा है। इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि दी और भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया। इन्होंने एक आलोचना ग्रंथ लिखा था कबीर, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। कबीर, जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के 3 कवि जयसी, तुलसी, सूर्य पर तो विशेष ध्यान दिया है, लेकिन जो ज्ञान मार्गी काव्यधारा के जो पुरोधा हैं कबीर, उन पर उन्होंने कम ही ध्यान दिया है या उनका कम ही वर्णन किया है और इसी के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पर एक नया ग्रंथ ही लिख डाला और उस कबीर नामक ग्रंथ पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। मंगला प्रसाद पारितोषिक उस समय का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था या पुरस्कार माना जाता था साहित्य के क्षेत्र में। बाद में आया साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1979 ईस्वी में हिंदी साहित्य आकाश का यह दैदीप्यमान नक्षत्र भौतिक संसार से तिरोहित हो। इन्होंने केवल इन्होंने आलोचनाएं नहीं लिखी, उपन्यास भी लिखे। इनके 4 उपन्यास बहुत चर्चित हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख, ये इनके 4 उपन्यास हैं। इसके अलावा भी इन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा। इन्होंने और भी कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे हिंदी का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका इन्होंने लिखा। इन्होंने कबीर पे भी लिखा था, इन्होंने नाथ संप्रदाय पे भी लिखा था, ठीक है। तो इनका जो योगदान हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय है और आपके पाठ्यक्रम में गुरु नानक देव शामिल हैं, तो हम उनके विषय में जानते हैं। गुरु नानक देव के विषय में जैसा आप जानते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है वो बहुत ही पवित्र तिथि होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आप कार्तिक पूर्णिमा की महत्ता से भी अवगत होंगे, क्योंकि उस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं उत्सव का आयोजन होता है, कहीं ना कहीं किसी मेले का आयोजन होता है और शरद काल का जो चंद्रमा होता है, जो ठंडियों के मौसम का जो चंद्रमा होता है, ग्रीष्मकालीन नहीं शरदकालीन जो चंद्रमा होता है, वो अपने पूरे उत्कर्ष पे होता है। किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पूरे उत्कर्ष पे होता है, आकाश एकदम निर्मल होता है। अब ऐसे ही आप देखो, अभी तो ठंडियाँ धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी, तो आप जब चांदनी रात्रि में आप देखते हो कि चौओर निर्मल प्रकाश फैला होता है और चंद्रमा में क्या होती है, शीतलता होती है, सूर्य में क्या होती है, तपिश होती है, जलन होती है। अभी आप बाहर निकलोगे, इतनी गर्मी है कि आप बाहर निकलना पसंद नहीं करोगे। सूर्य की ये किरणें जब आपको छुएंगी, स्पर्श करेंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रात्रि के समय जब चंद्रमा की शीतल किरणें स्पर्श करती हैं तो मन आह्लादित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। तो ये किसकी बात है? शरद काल के पूर्णिमा की बात है कि उस दिन चंद्रमा क्या होता है, अपने पूरे उत्कर्ष पर होता है,
आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी हरी, जल प्रवाह मृदु और मंथर हो जाता है। जल प्रवाह भी बड़ी धीमी धीमी गति से चलता है। कुछ आश्चर्य नहीं है इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित होने। अब देखो जहाँ पर इतना सुरम्य वातावरण है, वो किसके मन को आह्लाद और किसके मन को रोमांचित नहीं करेगा, हर कोई होगा। अब देखो जहाँ पर आकाश निर्मल हो, दिशाएं प्रसन्न दिखाई पड़ रही हो, वायुमंडल शांत हो, पृथ्वी पर चौओर हरियाली व्याप्त हो और जल प्रवाह भी गर्जना करते हुए नहीं, डराते हुए नहीं, धीरे 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 बह रहा हो, तो वो किसके मन को आह्लादित और रोमांचित नहीं करेगा। उसी दिन ये जिस दिन की बात है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन की बात है, उसी दिन गुरु नानक के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। उस दिन ये माना जाता है कि गुरु नानक देव ने जन्म लिया था। आकाश में जिस प्रकार 16 कला से परिपूर्ण, अब देखो चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं और जो शरतकालीन पूर्णिमा का चंद्रमा होता है वो 16 कलाओं से उदित होता है। ठीक है, 16 कलाओं से वो उदित होता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर उदित होता है। तो यहाँ पर यही है कि जिस प्रकार चंद्रमा क्या करता है, अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर उदित होता है और अपनी स्निग्ध किरणों से पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, और उसी प्रकार मानव के चित्त में, मानव के हृदय में भी किसी उज्जवल प्रसन्न ज्योतिर्पुंज का आविर्भाव होना तो स्वाभाविक ही है। गुरु नानक देव ऐसे ही 16 कला से परिपूर्ण महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया जाता है। लोकमानस में मतलब कि गुरु नानक के जन्म की तिथि ज्ञात नहीं है, इसलिए उसको जोड़ कब देते हैं, कार्तिक पूर्णिमा से जोड़ देते हैं। गुरु ऐसे ही किसी दिन आए होंगे इस पार्थिव शरीर में, उनका पदार्पण हुआ होगा, पर भक्तों के हृदय में तो वो हर क्षण प्रकट होते हैं, हर समय प्रकट होते हैं। पार्थिव रूप को तो महत्व दिया जाता है कि हाँ इस दिन आए थे तो इसको महत्व मिलना चाहिए, लेकिन जो हृदय में प्रकट होते हैं, जो हर क्षण प्रकट होते हैं, तो उसे उसकी तो महत्ता आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वाधिक है, उसे तो और महत्ता मिलनी चाहिए। इसलिए इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते हैं। इस देश का सामूहिक मानवचित्त उतना महत्व नहीं देता। अब आप देखो गुरु नानक का जन्म कब हुआ, इसके विषय में विवाद है। जैसे अगर आप तुलसी को पढ़ते हैं साहित्य में, तो तुलसी का जन्म कब हुआ, विवाद है। सूर्य का जन्म कब हुआ, विवाद है। ठीक है, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, इस बार भी विवाद है। लेकिन जो सामूहिक चित्त है, जो सामूहिक मन है, जो जनमानस है, वो इन विवादों में नहीं उलझा है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा से संबंध जोड़ दिया और फिर वो उसी दिन अपने गुरु के जन्मोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गुरु जिस भी क्षण चित्त में आविर्भूत हो जाए वही क्षण उत्सव का है। अब आप देखो ये बात सही है ना कि गुरु जिस क्षण, जिस समय हमारे मन में उत्पन्न हो जाए वही क्षण आनंद का है, वही क्षण उल्लास कर देने वाला, उल्लसित कर देने वाला है, वही क्षण आनंदित कर देने वाला है। नौ नौ भवती जायमाना। गुरु तुम प्रतिक्षण इस चित्त में, इस हृदय में उपस्थित होकर नित्य नवीन हो रहे हो। घनानंद में लिखा है राव रे रीति की नीति अनूप नयो नयो लागे जीव जो निहार के। ठीक है, तो गुरु का हर क्षण उदित होते हैं और हर क्षण नित्य नए नवीन रूप में उदित होते हैं। हजारों वर्ष से शरद काल का यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी ही मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती रही। अब देखो हजारों वर्षों से यह शरद काल की है जो सर्वाधिक प्रसन्न तिथि है कार्तिक पूर्णिमा की, जिस समय आलोक से परिपूर्ण होकर पूर्ण चंद्रमा उदित होता है और अपनी मीठी ज्योति तो संसार में फैलाकर सबको प्रसन्न करता है, और साथ ही वो क्या करता है, उस मीठी ज्योति के धनी महामानव गुरु नानक का भी स्मरण कराता है। इस चंद्रमा के साथ महामानव को का संबंध जोड़ने में इस देश का समस्त चित्त आह्लाद का अनुभव करते हैं। और ये जानते भी हैं कि जो इस देश का चित्त है वो अपने महापुरुषों का जो है कि संबंध किससे जोड़ देता है, चंद्रमा से। इसलिए रामचंद्र, कृष्णचंद्र कहकर हम आनंदित होते हैं ना। तो ये तो हमारे जनमानस के अनुकूल है, और इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा से गुरु नानक का संबंध जोड़ करके उनके जन्मोत्सव मनाते हैं और आह्लाद अनुभव करते हैं, आह्लाद प्रकट करते हैं। गुरु नानक का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ। भारतवर्ष की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों को जन्म देने का अद्भुत गुण है, अद्भुत गुण है हमारे यहाँ। अब देखो जब हमारी अवस्था बहुत खराब थी, जब इकबाल ने भी कहा है ना, कुछ तो बात है हमें कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लोग आते रहे, हमें पद दलित करने का प्रयास करते रहे, हमारा शोषण करते रहे, हमारा दमन करते रहे, ठीक है, हम पे अत्याचार करते रहे, उसके बावजूद भी
यहाँ पे ऐसे महापुरुष उत्पन्न होते रहे और समाज को नई दिशा दिखाते रहे और समाज कल्याण के लिए अपने आप को अर्पण करते रहे। आज से 500 वर्ष पहले देश अनेक कुसंस्कारों से उलझा हुआ था, अनेक कुसंस्कार थे। अब अगर हम स्त्री से संबंधित जोड़कर देखें तो कुसंस्कार क्या था? सती प्रथा थी, ठीक है, विधवा विवाह निषेध था, बाल विवाह था, तो ये स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये स्त्रियों के संबंध में बात हो गई। और भी अगर आप देखोगे तो 4 वर्णों में बटा हुआ था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। जो शूद्र थे उनकी स्थिति दयनीय थी, उन्हें पूजा पाठ का अधिकार नहीं था, उन्हें वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है, उन्हें तीनों वर्णों की सेवा करनी होती थी, उनके चरणों में बैठना होता था। तो ये भेदभाव था और ये कुसंस्कारों में हमारा भारतवर्ष उलझा हुआ था। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई जो इस देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से परिचित थी। अब देश में नया धर्म भी आया। कौन आया? पहले इस्लाम धर्म आया ना, मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी के साथ ही इस्लाम धर्म का पदार्पण हो चुका था। उसके बाद आपने देखा कि कब तक शासनकाल रहा, ठीक है, बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था, और मुगल शासन समाप्त भी नहीं हुआ था कि अंग्रेज शासन था हमारे देश में, है ना, तो उनका ईसाई धर्म भी आ गया था। तो देश के हजारों वर्षों के लंबे इतिहास से परिचित था और ऐसे ही दुर्घट काल में, ऐसी ही विषम परिस्थिति में इस देश की मिट्टी ने ऐसे अनेक महापुरुषों को उत्पन्न हुआ। क्योंकि जिस समय गुरु नानक थे उस समय कबीर भी थे, तुलसी भी थे, तुलसी थोड़ा आगे चलकर हुए, कबीर थे, रैदास थे, जिन्होंने जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्रायाचारों, बासी विचारों और अर्थहीन संकीर्णताओं के विरुद्ध प्रहार करने से कुंठित नहीं हुए और इन जर्जर बातों से परे सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। तो ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए ऐसे विषम परिस्थिति में, और उन्होंने क्या किया? जो रूढ़ियां थी, जो मृत प्राय आचार विचार थे, जो बासी पड़ चुके विचार थे, सबको छिन्न भिन्न कर दिया और एक नए जीवन की महिमा प्रतिष्ठित की, लोगों को दिशा निर्देश किया और सद्मार्ग पर ले गए और लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और इन संतों की ज्योतिष मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत, ऐसे बहुत सारे संतों ने नाम लिए, कबीर का, रैदास का, ठीक है, गुरु नानक देव का, रामानंद का भी आप नाम ले सकते हैं। ऐसे में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं। अब इन सारे संतों की अगर बात करें, अगर आप कबीर को देखोगे तो वो क्या करते थे? फटकार लगा देते ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, या पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, है ना, ताचड़ी मुल्ला बाग कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाया, ताचड़ मुल्ला बाग ने क्या बहरा हुआ खुदा है। तो वो क्या करते थे? कटाक्ष करते थे, कुठाराघात करते थे। लेकिन गुरु नानक ऐसे नहीं थे। वो शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की तरह ही स्निग्ध, शांत, निर्मल और उसी प्रकार रश्मि के भंडार थे। कई संतों ने कस कस के चोटें मारी। ने नाम लिया आपके समक्ष कबीर का, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट पे काहे क्या आया, कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाढ़ छोड़े, तर्क की छुरी चलाई। पर गुरु नानक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? सुधा लेप का काम किया। और यह आश्चर्य की बात है कि विचार और आचार की दुनिया में क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों को बोलने वाला है। आज भी कबीरपंथी लोग हैं, लेकिन गुरु नानक ने क्या किया? एक धर्म चलाया, ठीक है, एक नए धर्म, सिख धर्म की स्थापना की थी। तो वो इतना मधुर, इतना कोमल बोलने वाला हो सकता है, यह आश्चर्य की बात है। किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना कुसंस्कारों को छिन्न करने की शक्ति रखने वाला, नई संजीवनी धारा से प्राणिमात्र को उल्लसित करने वाला यह महान संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह ज्योतिषमान है। अब देखो, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी पर आघात नहीं करते थे, ठीक है। अगर आपको किसी से समझाना है तो आप उसे प्यार से, स्नेह से समझाएंगे तो उसे समझ में आएगा। अगर वो जो कर रहा है, अगर आप उसको खंडित करने का और अपना गुणगान करने का, या आप जो बता रहे हैं उसको सही ठहराएंगे और वो जो सामने वाला कर रहा है उसको गलत बताएंगे, तो इस पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी पर चोटें नहीं की, किसी पर व्यंग बाढ़ नहीं छोड़े, लेकिन ये जो कुसंस्कार व्याप्त थे उसको छिन्न भिन्न कर दिया और नई संजीवनी धारा से प्राणिमात्र को उल्लसित कर दिया और नवीन जीवन शक्ति प्रदान करने वाला यह संत मध्यकालीन संतों में निराली शोभा से, मतलब वही शरतकालीन, जैसे तारों के बीच चंद्रमा होता है, वैसे मध्यकालीन संतों के बीच गुरु नानक। आज उनकी याद आए बिना नहीं रह सकती,
वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, लोक से बाहर है। उनका उपचार प्रेम और मैत्री है, वो प्रेम और मित्रता से किसी का उपचार करते हैं। और उनका जो शास्त्र है वो हित और सहानुभूति है, हित चिंता है, दूसरों की चिंता करना और दूसरों से सहानुभूति दर्शाना, ये उनका शास्त्र है। वह कुसंस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है, मुमुर्ष प्राणधारा को अमृत का भांड उड़ेल कर प्रभावशील बनाता है। यह क्या करता है? जो कुसंस्कार है, जो कुसंस्कार रूपी अंधकार सर्वत्र विद्यमान है, उसको अपनी स्निग्ध कोमल ज्योति से छिन्न भिन्न कर देता है। और जो मृत प्राणी मात्र है, उसपे अमृत का घड़ा उड़ेल कर उसे प्रवाहशील चैतन्यशील बना देता है। वह भेदों में अभेद देखता है, वो किसी में नहीं कि भेदभाव नहीं करता कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य, ये शूद्र है, ये महिला है, ये पुरुष है, ऐसा नहीं। वो भेद में भी अभेद देता, क्योंकि सब में क्या है, एक ही ईश्वर का तो निवास है। नाना तुम्हें एक का संधान बताता है। ये जो विभिन्नता दिखाई पड़ती है, विभिन्नता में एकता, यही भारतवर्ष की पहचान है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके चरणों में झुक जाने की, उन्हें प्रणाम करने की इच्छा होती है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो परम प्राप्तव्य है, जो चरम प्राप्तव्य है, वह स्वयं प्रेम रूप है। कबीर ने भी दिया था, पोथी पढ़ जब हुआ पंडित में भयानक हो, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो प्रेम की महत्ता गुरु नानक ने भी स्थापित की है, क्योंकि प्रेम का संदेश दिया है। क्योंकि जो हमारा चरम प्राप्तव्य है, जो उत्कर्ष है पाने का, वो प्रेम ही है। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। किसकी बात करें? ईश्वर की। अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, मतलब मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की चरणों में रत हो जाना। और वो तो स्वयं प्रेम रूप है। प्रेम ही तो उस ईश्वर का स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? प्रेम से ही ना। और वो अपने जीवों से क्या प्रेम ही तो करते हैं, उनसे घृणा नहीं करते हैं। अरे वो मुग्ध मनुष्य सच्ची प्रीति से ही तेरा मानव नष्ट होगा। गुरु नानक देव कहते हैं, अरे मनुष्य, अगर तुम सच्चा प्रेम करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं, ठीक है, सामान्यतः ले लीजिए, आप उसे कोई वस्तु अपनी देनी नहीं चाहेंगे, आप कहेंगे ये मेरी है, ये तुम्हारी है। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए आप अपने सारे दरवाजे खोल देंगे कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, ठीक है। तो प्रेम से क्या होता है? हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तेरी छोटाई की सीमा समाप्त होगी, परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। अगर तुम अहंकार का त्याग करके प्रेम करना सीख जाओगे तो उस प्रेम से क्या होगा कि जो तुम्हारी क्षुद्रता है वो भी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी संकीर्णता समाप्त हो जाएगी और तुम्हें परम कल्याणकारी शिव की प्राप्ति हो जाएगी। उसी सच्चे प्रेम की साधना ही तेरे जीवन का लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों को तू धर्म समझ रहा है? ये जो बाह्य आडंबर कर रहा है, देखो अब इस पे आक्षेप बिहारी ने भी किया था, कबीर ने भी किया था, तुलसी ने भी किया था, है ना। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मनवा दो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। किसने कहा? कबीर ने। बिहारी ने भी कहा, जब माला छापा तिलक सरे नहीं को काम, मन काचे नाचे वृता साचे राचे राम, कहा ना। तो वही ये भी कहते हैं कि ये जो बाह्य आडंबर है उनको तो धर्म समझ रहा है, ये जो तुम्हारे मूल संस्कार है उसको तो आस्था समझता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में तेरे अंदर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़। क्यों पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? ये मुक्ति के नहीं, बंधन के हेतु हैं। ये तुम्हें मुक्ति नहीं दिलाएंगे, बंधन दिलाएंगे। वो सारे बाह्य आडंबर जो हम करते हैं, वो सारे उन सबको वो बंधनों में उलझाने वाले बताते हैं। ईश्वर से बस प्रेम कर, उस ईश्वर से जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, उस ईश्वर से जो मानव मात्र के अंदर विराजमान है, उससे प्रेम कर तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा तुम इस बाह्य आडंबरों में उलझा रहोगे तो फिर तुम बंधन में और ही बंधते चले जाओगे और फिर तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। ईश्वर को संबोधित करके कहते हैं कि अगम, जहाँ तक पहुँचना कठिन हो, अगोचर जो दिखाई ना पड़े, अपार देव तुम ही मेरी चिंता करो। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक जल में, थल में, पृथ्वी में सर्वत्र तुम्हारी ही लीला व्याप्त है। घट घट में तुम्हारी ही तो ज्योति उद्भाषित हो रही है। अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल थल में ही अली भरपूरी, घट घट ज्योति तुम्हारी। ये आप भी ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि सर्वत्र तो हर एक कण में वो ईश्वर विद्यमान है। अब आप ही मेरी चिंता करो। अद्भुत है गुरु की वाणी की सहज वेधक शक्ति, कहीं कोई आडंबर नहीं, कोई बनाव नहीं, सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति। कहते हैं गुरु की वाणी की जो सहज वेधक शक्ति है वो अद्भुत है, बहुत ही सहज
सरल वाणी में कहते हैं। कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई छल छद्म नहीं। जो महसूस किया, जो उन्हें स्वाभाविक लगा, वो सहज ढंग से, सहज बातों के माध्यम से आपके समक्ष अपने विचार रख देते हैं और आप उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है, सहज भाषा बड़ी बलवती रास्ता है। अब देखो, सहज जीवन तो बड़ी कठिन साधना है, ऐसे ही अनायास नहीं मिल जाता किसी को, क्योंकि हर कोई बनावट में लगा होता है, हर कोई छल छद्म करना चाहता है, हर कोई ऊंचा बनने के कारण विभिन्न सारे आवरणों से खुद को ढक लेता है। तो सहज होना तो सही है। सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है गुरु का। अब देखो, सीधी लकीर, अगर आप ऐसे लकीर खींचते हो, ठीक है, हमने ऐसे लकीर खींची तो ये मेरी सीधी नहीं है, टेढ़ी है। और अगर हमें टेढ़ी खींचना हो तो हम किसी भी प्रकार टेढ़ा खींच देंगे। टेढ़ा खींचना आसान है, सीधा खींचना नहीं सही। आप देखो, मैंने ये सीधी लाइन खींची है तो इसमें टेढ़ी भी तो हो गई है ना। उसी प्रकार सहज जीवन जीना भी आसान नहीं है, टेढ़ा ही है। उसके लिए बहुत ही मशक्कत, बहुत ही परिश्रम, बहुत ही त्याग और समर्पण करना पड़ता है। गुरु का आडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहजवाड़ी से प्रचारित हो सकता है, लेकिन जो गुरु के विचार है वो लोगों तक इसी सहजवाड़ी में ही पहुंच सकते हैं। कितनी अद्भुत निराभिमान शैली, कितनी अद्भुत अहंकार रहित शैली है, कहीं भी पांडित्य का बोझ नहीं। आप देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर चंद बातें कहते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे शब्द उसमें उड़ेल देते हैं कि जनमानस के समझ में ना आए, और इससे वो दर्शाना चाहते हैं कि वो कितने ज्ञानी हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितना उनके पास शब्द भंडार है, कितना, और वो दूसरों से श्रेष्ठ उठने की होड़ में कठिन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जैसे केशव ने किया था। इसलिए केशवदास को हिंदी साहित्य का प्रेत कहा जाता है, हिंदी काव्य का प्रेत कहा जाता है केशवदास को, क्योंकि उन्होंने अपने पांडित्य का पूरा पूरा प्रदर्शन अपनी काव्य रचनाओं में कर दिया है। तो वो जनमानस के लिए समझ से परे हो गया है। लेकिन गुरु नानक की जो वाणी थी उसमें पांडित्य का कहीं बोझ नहीं था, फिर भी पंडितों को आंदोलित करती थी। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तीसरे ध्याना। अबही कबही किछु न जाना, तेरो एक नाम बिछाना, न जाना हरे मेरी कवड़ गति, हम मूर्ख ज्ञान सर प्रभु देरी, कोई कृपा राघव मेरी लाजपते। कहते कोई कुरान पढ़ता है, ठीक है, सब अपने अपने धर्म के अनुसार पढ़ते हैं, कोई वेद पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई नाम जपता है, कोई आपका ध्यान लगाता है, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं जाना, मैं तो केवल आपका एक नाम पहचानता हूँ, मैं नहीं जानता मेरी कौन सी गति होने वाली है। हे प्रभु, हम अज्ञान हैं और आपके शरण में हैं, और आप मेरी लाज रखो, मुझ पे कृपा करो। ऐसी मीठी निरहंकार सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है, कितनी बड़ी ताकत और कैसा निरीह रूप, सब आश्चर्य में है। इतनी बड़ी ताकत, एक नए धर्म की स्थापना कर दी, और कैसा सहज आचरण, सहजवाड़ी, निरीह रूप। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम बपु कांचन पद्म धर्मी यन मृदु प्रकृत्या च सारमेच, अर्थात जो रूप से स्वर्ण कमल के समान धर्म वाला होता है वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, किंतु सारवान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदधर्मी महामानव थे। अब देखो, जो स्वभाव से मृदु होता है और स्वर्ण कमल के समान धर्म वाला होता है तो वो सारवान भी होता है, ठीक है, मतलब वो दूसरों से अलग भी होता है, उसे संसार को बदलने की क्षमता भी होती है, विशिष्ट गुणों को धारण करने वाला होता है। मृदु प्रकृत्या जैसे सारमेचर, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। अब देखो, इन्होंने सीधा बात है, जैसे कोई लकीर है यहाँ पे, ठीक है, अब इस लकीर को छोटी करना है, ठीक है, तो हमें इसको मिटाना नहीं है, मिटाने से नहीं होने वाला, इसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, ये क्या हो गया, अपने आप छोटा हो गया, है ना। तो गुरु नानक यही कहते हैं कि किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है कि बड़ी लकीर खींच देना, अर्थात जो क्षुद्र अहमिकाएं हैं और अर्थहीन संकीर्णताएं हैं उनकी क्षुद्रता सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है, सही उपाय है बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। गुरु नानक ने यही किया, उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सम्मुखीन कर दिया, हजारों दिए उस महाज्योति के समक्ष फीके पड़ गए। अब देखो, ये कहते क्या है कि जैसे हम किसी लकीर को छोटा करना चाहते हैं तो उसको मिटाना नहीं चाहिए, उसके सामने बड़ी लकीर खींच देनी चाहिए। उसी प्रकार अगर कोई किसी रूढ़ियों में, कुसंस्कारों में उलझा हुआ है, अर्थहीन संकीर्णताओं
या क्षुद्र अहमिकाओं में घिरा हुआ है, तो हमें करना क्या चाहिए? तर्क या शास्त्रार्थ के माध्यम से उसको गलत नहीं सिद्ध करना चाहिए। आप गलत सिद्ध करना चाहोगे, वो उतना ही अपने आप को सही बताने लगेगा, वो उतना ही प्रमाणित करने की कोशिश करेगा कि वो जो कर रहा है, उसके जो नियम है, उसके जो कायदे हैं, वो पूरी तरह से उचित है, अनुचित नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है? आपको उस पर तर्क नहीं करना है, उस पर दोषारोपण नहीं करना है, उस पर आक्षेप नहीं करना है, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। अभी तो करना क्या है कि जो सत्य है वो अपने आचरण के माध्यम से उसके समक्ष प्रस्तुत कर देना। ठीक है, बस यही है कि जो सत्य है उस सत्य से अवगत करा देना, उस पर व्यंग बाण नहीं छोड़ना, उसमें जो है कि तर्क की छुरी नहीं चलाना, बस बड़े सत्य को उसके सन्मुख प्रत्यक्ष कर देना और उसे नीचे गिराने की भी कोशिश मत करना कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल अनुचित है, अनैतिक है, अमर्यादित है। ऐसा नहीं करना है। बस आपको करना क्या है? गुरु नानक हजार प्रसाद द्विवेदी जी गुरु नानक के समझ में कहते हैं कि बस ये है कि बड़े सत्य को, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उनको अपने आचरण के मध्य उन सबके समक्ष प्रस्तुत कर देना माध्यम से। गुरु नानक ने ही किया, उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य के सन्मुख कर दिया, जनता को सत्य से अवगत करा दिया, उस सत्य के समक्ष खड़ा कर दिया। और हुआ क्या कि हजारों दीपक उस महाज्योति के प्रकाश के समक्ष फीके पड़ गए। भगवान जब कृपा करते हैं, भगवान जब अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, तो ऐसी ही दिव्य ज्योति महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह का आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती। अब देखो, जब भगवान कृपा करते हैं तो वो करते क्या है? अपनी जो दिव्य, अपनी जो अलौकिक प्रकाश होता है, वो ऐसे महान किसी संत में, ऐसे ही संतों में उतार देते हैं। और एक बार जब वह ज्योति मानव देह का, वह ईश्वर की अलौकिक ज्योति जब मानव देह का, मानव शरीर का सहारा लेकर नीचे आती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है, वो क्रियाशील होती है, सक्रिय होती है। नीचे गिरे हुए अभाजन जनों को वह प्रभावित करती है। जो नीचे गिरे हुए हैं, जिनको समाज में सम्मान प्राप्त नहीं है, जिनका तिरस्कार होता है, उनको क्या करते हैं? वो ऊपर उठाते हैं। वह उतरती है, ऊपर उठाती है। जब वो अलौकिक ज्योति मानव शरीर का आश्रय लेके पृथ्वी पे आती है तो जो नीचे गिरे हुए लोग हैं, जिनका तिरस्कार अपमान होता है, उनको आदर और सम्मान प्राप्त आदर और सम्मान देती है और उन्हें ऊपर उठाती है। इसे पुराने पारिभाषिक शब्दों में कुछ इस प्रकार कहें कि उसका अवतार होता है, दूसरी ओर उद्धार होता है। उसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब उस अलौकिक ज्योति जब किसी संत के शरीर में, मतलब किसी मानव का आश्रय लेकर उतरती है, तो वो संत की संज्ञा में आता है। तो आप उसको मान सकते हो कि जब अवतार होता है तब क्या होता है? जब वो गिरे हुए लोग हैं, अभाजन लोग हैं, उन पे वो कृपा बरसाती है और उनका कल्याण करती है, तो वो क्या करती है? सीधे सीधे उद्धार करती है। तो जब अवतार होता है तो दूसरी ओर उद्धार होता है। और अवतार उद्धार की यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे पुराने भक्तजन कृपा कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रयाण हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था और वह आज भी क्रियाशील है। आज कदाचित गुरु की वाणी की सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही, क्योंकि आज आप देख ही रहे हो क्या हालात है हमारे देश के। महागुरु नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज इस देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, मैत्री और प्रीति की स्निग्ध धारा से आप्लावित करो। हम उलझ गए हैं, हम भटक गए हैं, पर कृतज्ञता अब भी हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को भूल नहीं गए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो। हजार प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आशा की ज्योति फैलाओ, मैत्री और प्रेम की धारा से, स्निग्ध धारा से इस भूमंडल को आप्लावित कर दो। अर्थात सब में प्रेम और मित्रता, सब प्रेम और मित्रता से रहें, किसी से घृणा ना करें, द्वेष भाव ना हो, किसी को हानि पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का प्रयास ना करें। सब एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे से मित्रता करें। और हे गुरु, हे प्रभु, आप ऐसा कर सकते हैं कि सब में प्रेम और मित्रता की धारा प्रवाहित कर सकते हैं। हम इस समय उलझ गए हैं, भटक गए हैं, क्या करना चाहिए हमें नहीं समझ में है, लेकिन आज भी हम कृतज्ञ हैं। हम ये मानते हैं कि आपने हमारे लिए और इस देश के लिए क्या किया। इसलिए हे प्रभु, हे गुरु, आज भी हम आपकी उस अमृतमयी वाणी को, अमृत से सनी हुई वाणी को नहीं भूले हैं और हम कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करें। धन्यवाद। आप इसका जो है कि गुरु नानक प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिख लीजिएगा और अपने किताब में देखिएगा कि जो गुरु नानक देव से संबंधित जो अनुच्छेद आपकी किताब में दिए होंगे थोड़े थोड़े, और उससे कुछ प्रश्न दिए होंगे, तो आप उनको हल कर लीजिएगा। ठीक है।